So, hello guys, welcome. I have decided to create this video to let you know about my recent discovery about one stock in Indian stock market, which has a huge upside potential for swing traders as well as positional and long-term traders. So, कंपनी का नाम है ग्लैंड फार्मा. अगर आप डेली चार्ट देखें तो यू विल फाइंड नथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. लाइक एक डिसेंट सा सेटअप बन रखा है कि ये प्रीवियस उसका रेजिस्टेंस है, ये ब्रेकआउट हो गया, वॉल्यूम अच्छा है. बट बहुत सारे टाइम्स इसमें ये भी रिस्क रहता है कि ये ब्रेकआउट्स फेल होके अपना गैप फिलिंग के लिए आ जाए, उसमें आधे रिटेलर्स निकल जाते हैं. बट अगर हम वीकली चार्ट देखें तो वीकली में स्टॉक की स्टोरी हमें समझ आती है. सो बेसिकली आफ्टर द लिस्टिंग, ड्यू टू सर्टन tailwinds and the COVID rally in 2020, स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. लाइक कितना 1700 से लेके 4300 तक का रैली. इधर कुछ इवेंट्स हुए अनफोर्सिन कंपनी के साथ एंड कंपनी का प्राइस वाइज करेक्शन स्टार्ट हो गया. तो प्राइस वाइज में एफ आई आई बेचते हैं, डी आई आईज बेचते हैं, रिटेलर्स लास्ट में बेचते हैं, लॉस बुक कर देते हैं. ठीक है. बट द थिंग विच शुड इंटरेस्ट अस इज दिस पार्ट, ये कंसोलिडेशन. ये रिमेंबर वीकली चार्ट है, तो एक हर एक जो कैंडल बन रही है वो वीकली टाइम फ्रेम की है. तो जस्ट इमेजिन कितने लॉन्ग टाइम के लिए ये स्टॉक ने कंसोलिडेट किया रहेगा. if we precisely pick this range, so it is starting from July and it has given the breakout on 11th May 26. So around 3 years का एक strong consolidation, strong base building ये स्टॉक पे बना हुआ है. और एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है ये है मूविंग एवरेज रिबन, जो है 20, 50, 100 एंड 200. जब ये मूविंग एवरेज रिबन आपका इन्फ्लेटेड रहता है तो व्हाट डज इट डिनोट्स टू यू कि ये समझो 200 मूविंग है, लास्ट के 200 दिन के एवरेज प्राइस के ऊपर या नीचे स्टॉक है. और ये जब गैप रहता है तो देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ फेयर वैल्यू गैप इन द स्टॉक. And what interests me is this particular point. If you see, this structure is becoming broom like structure. ठीक है. ये ब्रूम बोल सकते हैं, इसे गेट बोल सकते हैं. ये पॉइंट है, इसका गेट फॉर्मेशन हो रहा है. इट इज़ नथिंग बट अ स्क्वीज इन मल्टीपल मूविंग एवरेजेस. ये हमें क्या बताता है कि अभी फेयर वैल्यू गैप स्टॉक की रिड्यूस हो चुकी है एंड इफ देयर इज अ गुड ट्रिगर then a stock is already ready to continue his upward journey again. सो इधर एक डिसेंट ब्रेकआउट है. मैं पहले टारगेट बता देता हूँ, बाद में फंडामेंटल्स पे आ जाते हैं. तो डिसेंट टारगेट स्विंग के लिए आप उठा रहे हो तो ये 2621 या 2600 वॉट एवर यू टेक उतना रहेगा. उससे आगे अगर ट्रेल करना हो तो आपको ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है अभी एक छोटा 3 वीक का ये रेजिस्टेंस है, क्या बन रहा है वो 2400 रुपये पकड़ लो. सो अगर 2600 पहुँच गया तो यू विल डायरेक्टली पिक योर स्टॉप लॉस. अभी अगर समझो आपने इधर रखा है किधर, तो यू विल डायरेक्टली पिक दिस एंड प्लेस इट हियर एंड कंटिन्यू ऑन द रैली. ठीक है. वीकली ब्रेकआउट है तो बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा इसमें ना. 200-300 पॉइंट इज नेग्लिजिबल. वीकली ब्रेकआउट्स मैंने 6-6 महीने में 2x बढ़ता हुआ देखा है स्टॉक. सो हमेशा याद रखना कि ऐसे वाले जो ब्रेकआउट्स रहते हैं ना उसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हैं. 2600 के ऊपर टारगेट अगर 1 ईयर वगैरह आप देख रहे हो तो 3100. दिस अगेन आई एम सेइंग ये वीकली ब्रेकआउट है, बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ है, तो दिस इवन कुड बी अचीव्ड विद इन अ मंथ और 2. सो हमें हमेशा 200-200 पॉइंट स्टॉप लॉस ऊपर ऊपर लेते लेते जर्नी अपनी कंटिन्यू करनी है इसमें, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी गुड टेलविन टेलविन स्टॉक. सो हमेशा ये ट्रेल करते जाओ और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा. ठीक है. तो फंडामेंटली देखें अगर हम लोग तो इसमें क्या है, लाइक ये टाइम क्या हुआ था 4th में, 6th में, 11th में जब ब्रेकआउट आया था उससे 1-2 दिन पहले. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की
एक तो है कि सेक्टोरल सेक्टोरल अगर आप हीट मैप देखें एनएससी में, तो निफ्टी फार्मा कंटिन्यूअसली ग्रीन में चल रहा है लास्ट 2-3 वीक्स। एंड अगर आप इस पे क्लिक करो तो वॉक फार्मा, ग्लैंड, टोरेंट, there are multiple companies in pharma sector which are doing very good because the results are very good. So another other than this, एक तो है कि हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अभी लाइक उसमें सेक्टोरियल रोटेशन का पैसा आ रहा है, तो देर इज़ अ वन ट्रिगर। सेकंड फंडामेंटल ट्रिगर इज उसका Q4 के रिजल्ट्स आ गए थे, वो थे 97% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। दिस इज द वन थिंग कि ऑलमोस्ट 100% रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है कंपनी में। और सेकंड बड़ी चीज़ है कि कंपनी का यूरोप में एक बड़ा प्रेजेंस है ऑलरेडी। एंड उन्होंने सेनेक्सी करके एक यूरोपियन सीडीएमओ कंपनी थी, वो अपना फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरी की पूरी एक्विजिशन उसका डिक्लेयर किया था 2022 में। वो अभी कंप्लीट हो गया है 26 में। सो इट विल help the Gland Pharma to increase its footprint by a huge margin in European markets as well. Also, there is a very important thing to notice is growth continues to be fueled by complex injectable rollouts. Notably, a recent US FDA approval for olpathodine hydrochloride ophthalmic solution triggered a strong positive momentum in early 26। so यूएस एफडीए का जो अप्रूवल है वो ये स्टॉक में आ रहा है। एंड हमेशा फार्मा में याद रखना है कि चार्ट वार्ट कुछ भी हो, कुछ भी कंपनी का बिजनेस हो, 1000 करोड़ का 2000 करोड़ हो गया और यूएस एफडीए कभी आके बोल रहा है कि बाबा तुम लोग का ड्रग अच्छा नहीं है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि कंपनी एक दिन में वाइप आउट हो जाती है, लाइक स्टॉक वैल्यू में। यू कैन गो एंड चेक द स्टॉक ऑफ सन फार्मा फॉर दिस इंस्टेंस। सो यूएस एफडीए का अप्रूवल लेना एक बहुत बड़ी चीज़ है, विच इज़ दिस ऑफ्थाल्मिक सॉल्यूशन। ये हमेशा इन लोग का बहुत बड़ा बिजनेस सीडीएमओ, ऑन्कोलॉजी एंड ये ऑप्थोलॉजी में है, मतलब ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशंस, इंजेक्टेबल्स, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए लगने वाले सारे एड्स ये करती है। So what makes me uh, makes me interested in this stock is the both things कि एक बहुत बड़े ब्रेकडाउन के बाद एक अच्छा बेस फॉर्मेशन, एंड ऐसे ब्रेकआउट्स हमें बहुत कम देखने मिलते हैं। इसका रीटेस्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ही है, सो इट्स रेडी टू बाय नाउ। यू विल बाय लिटिल एट अ लिटिल हायर प्राइस। मैंने 2230 के अराउंड लिया था। सो आज स्टॉक एक अपसाइड मोमेंटम में बर्स्ट हुआ है एंड इट विल कंटिन्यू द रैली। So, and for the disclaimer, I'm not a SEBI registered advisor or someone. I just read charts and show it to you, tell the story behind it. So that's it. If you like this trade, do let me know in the comments, and please press the subscribe button as I'm starting the channel very fresh and new. So it will help me to grow and come back to you again and again, having stocks like Gland Pharma in our arsenal. Happy trading, guys. Bye bye.